राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी से आज बात करने वाली हूँ पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में साल भर में कई एकादशी तिथि आती हैं, लेकिन एक ऐसी एकादशी भी है जो लगभग 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसका पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में बड़े बड़े दुख दूर होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सबसे दुर्लभ एकादशी में गिना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान, पूजा कई गुना ज्यादा फल देता है। गरीबी, बीमारी, संतान बाधा, वैवाहिक समस्या, कर्ज और मानसिक तनाव जैसी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ये जो दिन होता है, ये अत्यंत शुभ होता है। इसके साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी व्रत कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको कौन सा दुर्लभ उपाय करना चाहिए, महिलाओं के लिए कौन से विशेष उपाय हैं, पौराणिक कथा क्या होने वाली है। बहुत सारे ऐसे नियम जो है वो मैं आप सबको जरूर बताऊंगी, तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो में कई सारी जानकारी देखने को मिल जाए। बात करूं एकादशी की, तो यह अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसे पद्मिनी एकादशी के साथ साथ कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी सामान्य नहीं मानी जाती है क्योंकि यह केवल अधिक मास में आती है और अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अधिक मास क्या होता है, आप सबके मन में ये भी प्रश्न आएगा। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न बनता है कि अधिक मास क्या होता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित होता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप मानकर इस मास की पूजा की जाती है। ये साल में नहीं आता है, 3 साल में एक बार आता है और इस साल यानी साल 2026 में ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो है वो पड़ने जा रहा है, या मैं बोलूं कि अभी शुरू भी हो गया है। और मान्यता है कि इस महीने में किया गया दान, पूजा, जप, तप, व्रत सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा फल आपको देती हैं। और इसी अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। महत्व क्या है? पद्मिनी एकादशी को लेकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कुछ विशेष वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट दूर होता है, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान प्राप्ति का योग बनता है, मानसिक तनाव कम होता है, पितृदोष और ग्रह बाधाएं शांत होने लगती हैं, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति पूरे नियमों से इस व्रत को करता है तो उसे कई जन्म के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब मैं बात करूं पौराणिक कथा की, तो दोस्तों अब जानते हैं पौराणिक एकादशी की दिव्य कथा के बारे में। प्राचीन समय में एक महान राजा थे, राजा कीर्तवान। उनके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी पद्मिनी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान किए, पूजा पाठ किए, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वे जंगल में तपस्या करने चले गए। वहां उन्हें एक महान तपस्वी मिले, जिन्होंने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से ये व्रत किया। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की, रात भर जागरण किया, भजन कीर्तन किया। रानी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी को पुत्र हुआ, जो आगे चलकर महान योद्धा
महान योद्धा कीर्तवान अर्जुन कहलाए। तभी से इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि व्रत की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी 10वीं तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज से दूरी बनाना चाहिए, क्रोध झूठ से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, रात में जल्दी सो जाना है और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ये 10वीं के दिन से ही नियम प्रारंभ हो जाते हैं। अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ पीले वस्त्र पहने, मंदिर या पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें, उसे शुद्ध करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करें, घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फल और मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, इससे शुभ मंत्र माना जाता है। सबसे शुभ मंत्र कौन कौन से हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र सबसे ज्यादा शुभ है। इस मंत्र का 108 बार जाप किया जा सकता है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र, गीता पाठ, श्री हरि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रात्र में जागरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात जागरण करने से व्रत का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस रात में भजन करें, विष्णु कथा सुने, मंत्र जाप करें, दीपदान करें। रात भर भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो अब बात करते हैं भोजन की। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो फलाहारी व्रत कर सकते हैं। एकादशी में ये चीजें खाई जाती हैं, जैसे फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा या सूखे मेवे। इस प्रकार से आप खा सकते हैं। भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, गेहूं, दाल, मांसाहार, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है महिलाएं क्या करें। तो दोस्तों, महिलाएं यदि श्रद्धा से यह व्रत करें तो विशेष फल मिलता है। कौन कौन से फल मिलते हैं? संतान सुख, पति की लंबी आयु, घर में सुख समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और शांति, ये चीजें आपको मिलती हैं। महिलाएं इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन करें, कमल का फूल अर्पित करें, विष्णु लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। अब जानते हैं एक उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ज़्यादा दुर्लभ उपाय है। इसके बहुत सारे चमत्कारी उपाय चमत्कारी असर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये छोटा ही उपाय है लेकिन आपको करना ज़रूर है। एक पीतल का दीपक लेना है, घी भरना है, तुलसी के पास दीपक जलाना है और फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना है। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक शक्तियाँ तो दूर होती हैं, लेकिन आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आप जीवन में जो भी चाहते हैं शीघ्र ही आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप क्या करें? 11 पीली कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के सामने रखें। पूजा के बाद उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके घर में धन नहीं है तो इस तरीके का उपाय करने से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगती है। तीसरा जो उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए है। यदि आपका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। ऐसा करने से कर्ज और आर्थिक संकट आपके ऊपर से समाप्त हो जाता है। तो ये 3 विशेष उपाय हैं। इन उपायों को ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में कौन सी परेशानी चल रही है उसको देखते हुए आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध और तामसिक भोजन, नशा, इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस व्रत का पुण्य कम हो जाता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। अब बात करें पारण की, तो द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद आपको पारण करना है। पारण करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना है, तुलसी माता को जल अर्पित करना है, गरीबों को भोजन अर्पित करना है, फिर शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत खोलना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो एकादशी है वो केवल भोजन ना करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व होता है। जब व्यक्ति क्रोध छोड़ता है, लोभ छोड़ता है, भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसी कारण एकादशी को आध्यात्मिक उन्नति का दिन माना जाता है।
भगवान श्री हरि विष्णु को ये दिन अति प्रिय होता है, इसलिए तुलसी माता की पूजा इस दिन जरूर करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं, गीता का पाठ करें और दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या ओम नमो नारायण किसी भी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप पूरे श्रद्धा से, विश्वास से ये व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। वीडियो में यदि लास्ट तक जुड़े हैं तो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए, क्योंकि आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।